सीएसएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमारे जो है ना तकरीबन 8 से 9 लेक्चर्स हो गए हैं। जो एफपीएससी का गिवन सिलेबस है सीएसएस का, उसके अंदर जो है हमने इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज, फिर उसका जो है ना मल्टी डिसिप्लिनरी जो नेचर है, जिस तरह साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, और इकोनॉमी हो गया, इवन पॉलिटिक्स हो गया, ट्रेड हो गया। तो इसके साथ वो जुड़ा हुआ है। क्यों? ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो है जेंडर के ऊपर, किसी भी जेंडर के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमने डिस्कस किया था वर्ड इटसेल्फ इज जेंडर्ड, नॉलेज इटसेल्फ इज जेंडर्ड, लैंग्वेज इटसेल्फ इज जेंडर्ड। उसके हमने जो है एग्जांपल्स और कोटेशंस, रेफरेंसेस जो है हमने डिस्कस किए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये भी देखेंगे, साथ कोई थ्योरी भी जो है उसको भी डिस्कस करेंगे, और नेचर वर्सेस नेचर जो डिबेट है उसको भी हम जो है देखेंगे। तो जो हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म या सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म है, ये मेनली जो फर्स्ट जो इसके प्रोपोनेंट थे वो थे कार्ल मार्क्स। जो मर्जिस्ट जो है ना मार्क्सिस्ट जो थ्योरिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि भाई नॉलेज जो है वो इटसेल्फ जो है वो जेंडर्ड है। ठीक है ना? वो जेंडर्ड मींस इसके ऊपर सोशल इफेक्ट्स हैं, सोशल रियलिटीज हैं, सोशल प्रोडक्ट है ये। तो अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल अगर आप जेंडर की बात करेंगे, तो नेक्स्ट जो थ्योरिस्ट है वो उसी बेस के ऊपर, मार्क्सिस्ट थ्योरीज के बेस के ऊपर वो कहते हैं कि भाई नॉलेज भी जेंडर्ड है। सो मार्क्सिस्ट थ्योरीज का मेन क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि पावर, ठीक है, पावर जो है ना वो सोशल प्रोडक्ट है। ठीक है, वो कल हमने एक एग्जांपल डिस्कस भी की थी इस हवाले से। तो जो कॉन्शियसनेस है, इट इज आल्सो शेयर्ड बाय सोशल रिलेशंस। एमिली दुर्खेम जो है ना, इनकी भी सेम वो इसी के प्रोपोनेंट है। क्या कहते हैं, सोशल फैक्ट्स आर क्रिएटेड बाय कलेक्टिव लाइफ। माइकल फोकॉल्ट जो है उनका ये कहना था कि भाई कि जो पावर है या नॉलेज है, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ जो सोसाइटी है, ये बहुत अफेक्ट करता है। ये प्रोडक्ट है, ये हिस्ट्री जो है प्रोडक्ट है किसकी? सोशल रिलेशंस की, सोशल इंटरेक्शंस की, और सोशल नॉर्म्स की। मींस सोसाइटी सोसाइटी आप ये देखें कि अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सेम सेक्स मैरिज की बात कर ले, तो अक्सर सोसाइटीज के अंदर उसको एक्सेप्ट किया जाता है, काफी के अंदर उसको फिर नहीं भी किया जाता। तो वो फिर वो सोशल प्रोडक्ट है। तो इस बेस के ऊपर जो है ना उन्होंने कहा भाई जो जेंडर जो है, जेंडर भी सोशल प्रोडक्ट है। उसी के ऊपर डिफरेंशिएट किया गया, किसके दरमियान? जेंडर, और दूसरी साइड के ऊपर और जेंडर और सेक्स के दरमियान डिफरेंशिएशन लाई गई। तो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म इज थ्योरी ऑफ नॉलेज। इट फोकसेस on how meanings are created, or the concepts of knowledge are created. It really focuses on how meanings are created. Knowledge is social product of situated society. Power and hierarchy are also concepts of social constructionism. Language is at the core of knowledge. जब लैंग्वेज जो है कोर है लैंग्वेज का, नॉलेज का, तो वो क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इटसेल्फ इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। और जेंडर स्टडीज के हिसाब से उसके लेंस से देखेंगे तो लैंग्वेज इटसेल्फ इज जेंडर्ड। हमने वो पहले बात की थी कि नर्स का अगर जो है एक जॉब है या टाइटल है, जॉब टाइटल है, रैंक है, तो हम उसको हमारे दिमाग के अंदर क्या आता है, ये तो लेडी होगी, ठीक है ना, फोरमैन, ठीक है। इवन जो हमने वर्ड्स चूज किए हुए हैं लैंग्वेज के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल वॉरियर है, तो हम किसके साथ इसको रिलेट करते हैं कि मेल ही होगा। लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कल्चर। इट कन्वेज मीनिंग्स, क्रिएट सिस्टम ऑफ नॉलेज, नॉन पार्टिसिपेट्स एंड ह्यूमन पार्टिसिपेट थ्रू दिस लैंग्वेज। तो मेन जो हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या देखें ना, हाउ दैट नॉलेज इज क्रिएटेड। जब नॉलेज को देखेंगे तो हम देखेंगे लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज की प्रोडक्ट है, क्या? नॉलेज। तो लैंग्वेज इटसेल्फ जो है उसमें देखेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल कंस्ट्रक्शन को जो है वो प्रमोट करते हैं। नॉलेज इज क्रिएटेड इन सोशल इंस्ट्रक्शंस थ्रू द सोशल मीडियम। नॉलेज इज क्रिएटेड, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंटरलिंक्ड। बिल्कुल।
means they cannot work separately. They are all interlinked in the process of social constructionism. This interaction create the gendered rules and gendered knowledge क्योंकि इंडिविजुअल और सोशल और सोसाइटी क्योंकि इंडिविजुअल ही सोसाइटी का हिस्सा है इस वजह से जो है ना जनरल रूल्स जो है ना ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं अच्छा मटेरियलिस्ट थ्योरीज इट अंडरलाइंस द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट दैट आर रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग जेंडर रोल्स हमने पहले इसको डिफाइन किया था मटेरियलिस्ट थ्योरीज ये कहते हैं कि जेंडर रोल्स को भी जो है ना मैस्कुलिन या फेमिनिन की बेस के ऊपर जो है ना उनको रोल्स दिए जाते हैं ठीक है जो लीडिंग पोजीशंस होंगी जो डोमिनेंसी की पोजीशंस होंगी वो मेल को दी जाएंगी और जो इंफीरियर पोजीशंस होंगी लेस लीडिंग रैंक्स होंगे वो किनको दी जाएंगी वो जो है ना फीमेल्स को दी जाती है तो जेंडर सेग्रीगेशन जो है मटेरियलिस्ट थ्योरीज ये कहते हैं कि है फिर है डिस्कर्सिव थ्योरीज ये जो है ना ये it stresses the creation of gender world through language and culture okay meaning that these things are also associated with gender so social creation of masculinity and femininity while content which contest the biological division between sexes okay as independent of social constructionism. The term gender was adopted as means of distinguishing between biological sex and social aspects of femininity and masculinity. इसको हमने पहले डिस्कस किया आगे चल के इसको दोबारा हम डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर के अंदर इसी वीडियो के अंदर अच्छा नेक्स्ट है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट The theory says that gendered behavior is product of social conventions and culture fall into the debate of nature versus nurture. तो अगर हमने ये जियोग्राफी के अंदर जो ह्यूमन जियोग्राफी है उसके अंदर भी ये टर्म यूज होती है नेचर वर्सेस नर्चर की और इसी तरह जो है ना सोशल स्टडीज के अंदर भी सोशल वर्क के अंदर भी सोशियोलॉजी के अंदर भी ये नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट जो है वो चलती है और मेनली क्या होता है कि इसी तरह से अगर इस्लामिया के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी बी फ्री विल के प्री डेस्टिनेशन तो ये उसी का हिस्सा है या नेचर के साथ साथ नेचर ही आपको सारी क्वालिटीज या ट्रेड्स जो है आपको देती है और आप इस दुनिया के अंदर आकर कुछ भी नहीं सीखते आप बाय डिफॉल्ट ही आपके अंदर वो क्वालिटीज होती हैं वो ट्रेड्स होते हैं वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं अच्छाइयाँ या बुराइयाँ जो भी हैं वो क्या नेचर आपको देती है या नर्चर नर्चर मीन्स आप इधर आकर सीखते हो अगर नेचर वाले एस्पेक्ट से देखा जाए तो फिर जेंडर स्टडीज के लेंस से भी सोसाइटी जो है ना वो नर्चर करती है ओके जेंडर्ड बिहेवियर जो है वो क्रिएट करती है तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर सोशियोलॉजी के अंदर जेंडर स्टडीज के अंदर इस चीज को काफी डिस्कस किया जाता है ये दो डोमेन्स हैं तो नर्चर की जो डिबेट है उसके अंदर ये कहा जा सकता है कहते हैं कि जेंडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड एंड आल्सो डीकंस्ट्रक्टेड variations of gender inequality that exist across societies okay now the society is becoming more egalitarian means जो है ना ये ज्यादा जो है ना फ्लेक्सिबल होती जा रही है इंक्लूसिव होती जा रही है सोसाइटी egalitarian का मीनिंग ये है criticism to undone or undo gender अच्छा changes seems impossible if individual conforms to the gender role resistance to conform to gender roles create the problem तो criticism इसका यही है कि अगर एक जेंडर एक रोल वो एक जेंडर रोल एक्सप्रेस करता है वो आइडेंटिटी अपनी बताता है तो आप उसको किस तरह से डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर एक शख्स जो है ना अपने आप को वो मेल है और वो मैस्कुलिन ट्रेट के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है और हम उसको ये कहते हैं कि यार ये मैस्कुलिन जो क्वालिटीज हैं ये ट्रेट्स जो हैं ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं आप फीमेल वर्क भी कर सकते हो तो आप उसको डिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसने अपने आप को उस जेंडर रोल के साथ जोड़ लिया है इन एंशियंट ग्रीस ग्रीक वुमेन barred from voting barred from participating in government infrastructure और मशीनरी वुमन स्लेव सेक्स स्लेव्स डिप्लोमेटिक वाइफ्स तो एंशियंट ग्रीक की ये बात मशहूर है कि सबसे ज़्यादा जो है सेग्रीगेशन अगर देखा जाए एंशियंट वर्ल्ड के अंदर तो हमें वो जो है एथेंस
या एंशिएंट ग्रीक के जो है ना सिटी स्टेट्स थी उसके अंदर हमें मिलती है कि वहाँ है ना उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, उनके इनहेरिटेंस राइट्स नहीं थे। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर उनके जो है ना पब्लिक पावर उनकी कोई भी नहीं थी। और इसी तरह जो है अगर हम कहते हैं बहुत ही मॉडर्नाइज सिस्टम था, लेकिन हम देखें वहाँ स्लेव राइट्स भी नहीं थे और ह्यूमन राइट्स भी नहीं थे। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म एक्सप्लेन्स explain ways to deconstruct the gender, agents of change, agents of producing the change, of how interaction of agents can change, इस तरह से deconstruct किया जा सकता है। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म उस चीज़ को वो डिफाइन करता है और नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट के अंदर हेल्प करता है। तो मेनली जो है ना दोनों टॉपिक जो है इंटरलिंक्ड है। अगर आप हम सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म की बात करेंगे तो हमें नॉलेज, हायरार्की या पावर स्ट्रक्चर जो है थ्रू लैंग्वेज, थ्रू जो है ना डिस्कोर्स थ्योरीज, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने पढ़ा होगा, आप उनके थ्रू जो है ना उनको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे या आप उनके अंदर से जो रियल मीनिंग थे, रियल रूट्स थे, तो आप उसको जो है डिड्यूस करेंगे उसमें से। और इसी तरह नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट जो है वो फोकस करती है कि इस चीज़ के ऊपर कि आया नेचर जो है वो ट्रेड्स, मैस्कुलिन ट्रेड्स या फेमिनिन ट्रेड्स नेचर जो है आपको गिफ्ट करती है, वो इंक्लूडेड होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं किसी इंसान के अंदर। और जो नर्चर डिबेट है वो ये है कि सोसाइटी जो है इटसेल्फ ये ट्रेड्स आपको देती है और ये थ्रू लैंग्वेज टूल है नॉलेज का, कल्चर का, उसके थ्रू जो है ये सारी चीज़ें जो है ना कंस्ट्रक्ट होती हैं और ये सारी चीज़ें उसकी प्रोडक्ट है। सो नेचर डिबेट जो है ना मेनली ट्रेड्स और बिहेवियर्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करती है। मीन्स कभी आया ये नेचर डिबेट क्या है कि ये इनहेरिटेड होता है, ये सब कुछ ये आप इनहेरिटेड होगा, आपके जीन्स के अंदर होगा, हार्मोन्स के अंदर होगा, इवन जो आपकी ब्रेन केमिस्ट्री है ये सब जो है ना आपको हेरिडिटरी है। अच्छा, आपका इसके अंदर आई किलर हो सकता है, एग्जांपल्स के अंदर आप जो है ना जेनेटिक डिजीज देख सकते हैं, आप जो है हार्ट देख सकते हैं। तो वो टू सम एक्सटेंट हम ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो है या फिर पर्सनैलिटी है वो नेचर की तरफ से गिफ्टेड होती है। ये जो नेचर थ्योरी के जो है वो प्रोपोनेंट्स हैं वो ये कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो जो नर्चर फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल या सोशल फैक्टर्स हैं, उनके जो प्रोपोनेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि सारा जो है ना थ्रू लर्निंग, थ्रू कल्चर, थ्रू फैमिली, थ्रू सोसाइटी और थ्रू एक्सपीरियंस ये चीज़ें जो है ना डिफाइन हो रही होती हैं। ये फ्लूइड है, ये चेंज होती रहती हैं। ये मेन जो है क्या है डिडक्शन इनकी कि मेन क्या है कि आप सीखते हो, आप सोसाइटी के अंदर सीखते हो, आप एजुकेशन से सीखते हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती। तो नेचर वर्सेस जो नर्चर डिबेट है उसका मेन जो है कॉन्टेक्स्ट जो है मेन जो फोकस है इसी चीज़ के ऊपर है, टू एम्फसाइज़ ऑन नॉलेज, अपब्रिंगिंग, पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रेडिशंस ऑफ एनी सोसाइटी। और ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्योंकि वो सोशल प्रोडक्ट है, तो थ्रू लैंग्वेज सोशल कंस्ट्रक्शन या सोशल डिकंस्ट्रक्शन हो सकती है। ओके, अब इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट है वो है कैटेगरी सेक्स, जो है क्वीर थ्योरी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में।